1 जनवरी को अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं दीपक के बारे में संपूर्ण जानकारी। दीपक का क्या महत्व है और दीपक क्यों जलाना चाहिए। दीपक जलाने का महत्व। दीपक जलाने से हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, बिना दीपक जलाए हुए हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने का बहुत ही महत्व। आज हम आपको बताएंगे दीपक को कैसे जलाना चाहिए। कुछ माताएं बहनें दीपक जलाते समय इस गलती को कर देती है, जिससे उन्हें मनवांछित फल प्राप्त नहीं होते। दीपक जलाते समय इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। जो लोग ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें पुण्य प्राप्त नहीं होता है। हमारी ग और शास्त्रों में दीपक की बहुत ही महत्ता है, क्योंकि जब जीवन में रोशनी आती है तभी अंधकार समाप्त होता है। बिना रोशनी के हमारे जीवन का महत्व ही नहीं है। इसीलिए जीवन में जब भी कभी अंधकार आए या आप परेशान हो तो दीपक को इस तरीके से जलाइए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बहुत से लोग दीपक को घर में माचिस से प्रज्वलित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एक ऐसी लकड़ी का वर्णन आया है, अगर आप इस लकड़ी से दीपक जलते हैं तो मानो आपको 1000 दीपक जलाने का फल प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप घर में दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय आपको इस लकड़ी का प्रयोग करना है, तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगी। दीपक जलाते समय आपको तुलसी की लकड़ी लेना है। पहले तुलसी की लकड़ी को जला लेना, फिर उसे लकड़ी से दीपक को प्रज्वलित करना। यह शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैं आपको जो भी प्रयोग बताता हूं वह शास्त्रों में लिखे हुए, उसी के आधार पर मैं आपको यह जानकारी प्रदान करता हूं। शास्त्रों में यह भी लिखा है, जो महिला या पुरुष दीपक को जलाते ही जमीन पर रख देते हैं उन्हें कभी शुभ फल प्रदान नहीं होता है। जब भी आप दीपक को जलाएं तो उसे किसी काठ की लकड़ी पर रखें। ऐसा करने से ईश्वर हमसे खुश होता है और हमें शुभ फल प्रदान करता है। जो लोग नहीं जानते थे कि इस लकड़ी का प्रयोग कैसे करना है, मैंने आप सभी को बताया है। और हां, अगर आप इस प्रयोग को प्रतिदिन अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी भक्ति में और आपके शक्ति में मानो 4 चांद लग जाएंगे। दीपक जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहां करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव, मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि दीपदान कब कब करना चाहिए। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है, ये भी जान लीजिए। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक लें। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा लें। प्रदोषकाल या सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे, कलावा की बत्ती लगाएं। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपक जलाने का मंत्र। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन।
दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं, तो आप भी शास्त्रीय विधान से दीपदान कीजिए और अपने जीवन को प्रकाशित कर लीजिए। दीपक से जुड़ी हर जानकारी मैंने आपको प्राप्त कराई, और जब भी आप घर पर दीपक जलाएंगे तो यह जानकारी अवश्य रखें, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा और आपके घर में खुशियों की कभी कमी नहीं रहेगी। और हां दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचा दें, जिससे उन्हें भी दीपक से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो सके और वह लोग भी अपने जीवन को आनंदमय और सुखदायक बना लें, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं और जानकारी बांटने से धन बढ़ता है। मेरा धर्म यही कहता है कि अच्छी जानकारी को जहां तक हो सके सभी लोगों को पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों का जीवन खुशहाल बना सके। विशेष कर ध्यान रखना, 22 जनवरी को जरूर दीपक जलाना, क्योंकि उसे दिन हमारे प्रभु राम श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।